इस मई महीने में कर्क राशि के जातकों के लिए खास बदलाव होने वाला है। खासकर 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का महापरिवर्तन हो रहा है। इनमें 2 छाया ग्रह और देवगुरु बृहस्पति का गोचर 14 मई को आपकी राशि से ठीक पीछे यानी 12वें भाव में होगा। यह 12वां घर धार्मिक कार्यों, सेवा, दान पुण्य और परमार्थ से जुड़ा हुआ होता है और जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह इस घर में प्रवेश करते हैं तो यह आपको शुभ लाभ दिला सकता है। बृहस्पति आपके भाग्येश के रूप में काम करता है, इसलिए मई का महीना आपके लिए भाग्य में बदलाव लेकर आ सकता है। वहीं 18 मई को राहु और केतु का भी गोचर होगा। केतु का स्थान आपके जन्म राशि से दूसरे भाव में है, जो कि परिवार, भोजन और संचार से जुड़ा हुआ होता है और इस पर केतु का प्रभाव आपके जीवन में नए दृष्टिकोण और बदलाव ला सकता है। इस महीने के ग्रहों की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए खास असर डालने वाली है, खासकर जब केतु महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थान हमारे खान-पान, वाणी और परिवार से जुड़ा है और केतु का प्रभाव यहां नए प्रकार की सोच और दृष्टिकोण ला सकता है। इस समय आपके जीवन में आपके शब्दों और भोजन से जुड़ी आदतों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो कभी लाभकारी हो सकते हैं तो कभी मुश्किलें भी पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही छठे भाव में राहु का गोचर भी हो रहा है, जो आपके कामकाजी जीवन, स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों को प्रभावित करेगा। इस ग्रह स्थिति का प्रभाव आपके कामों में नए दायित्वों की शुरुआत कर सकता है और आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस पूरे बदलाव के बीच आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका असर आपके जीवन के अनुभव को नया दिशा देने वाला हो सकता है। चैनल से जुड़ने के लिए अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। मंगल की स्थिति इस महीने आपकी जिंदगी में कुछ नई जिम्मेदारियों का आगमन करा सकती है, खासकर बच्चों, संतान और आपकी क्रिएटिविटी के मामले में। आपको अपनी कला, रचनात्मकता और संतान को लेकर कुछ नई दायित्वों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके जीवन को एक नए मोड़ पर ला सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी पेशे में हैं या व्यवसाय करते हैं तो इस महीने कार्यक्षेत्र में हलचल देखने को मिल सकती है। दरअसल जो ग्रह इस समय आपके करियर और काम के क्षेत्र का स्वामी है, वह नीच के मंगल के रूप में आपके राशि पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके कामकाजी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। मंगल का नीच स्थिति में होना आपके अंदर अप्रत्याशित ऊर्जा और साहस को जगाता है, लेकिन वहीं यह आक्रामकता और क्रोध भी उत्पन्न कर सकता है। आप चाहे जितनी कोशिश करें, कभी कभी यह महसूस हो सकता है कि आप पूरी ताकत से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपको उतनी तेजी से आगे बढ़ने नहीं देती। इस महीने आपको अपने कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य दोनों ही पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य में चुनौतियां आ सकती हैं और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बुखार या पाचन संबंधी परेशानियां, जैसे कि अपच। लेकिन यह छोटी मोटी समस्याएं आपका मार्ग नहीं रोक सकती। सबसे सुखद खबर यह है कि अब आपके राशि से शनि का ढैया समाप्त हो चुका है, जो एक सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है। इस महीने एक खास और दिलचस्प घटना आपके जीवन में घटने वाली है, जो भाग्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। मई से आपके भाग्य में हलचल आनी शुरू हो जाएगी और यह वक्त है जब आप जिस भी उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वह अब साकार होने के करीब महसूस होगा। यह महीना आपके लिए नए अवसर और सफलता के दरवाजे खोलने वाला है, खासकर जब आप अपनी मेहनत और प्रयासों को सही दिशा में लगा रहे हैं। इस महीने से आपका भाग्य एक नए मोड़ पर आ जाएगा और आपको महसूस होगा कि आपकी मेहनत अब देवीय कृपा से सहज रूप से फलित हो रही है। 14 मई के बाद जब आपकी भाग्येश बृहस्पति महाराज शनि की तीसरी दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे, तो वह बंधन जो आपके जीवन में किसी कार्य को पूरा करने में रुकावट डाल रहा था, जैसे विवाह में देरी, नौकरी के अवसर का न मिलना या विदेश यात्रा में अड़चने आना, इन सभी समस्याओं का हल निकलने का समय आ गया है। इस बदलाव के साथ जो भी बाधाएं आपके रास्ते में थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। कर्क राशि के जातकों को भाग्य से जुड़ी समस्याओं में
अब सफलता और प्रगति के संकेत मिलेंगे और यह महीना आपके लिए नए अवसरों और सकारात्मक बदलाव का वक्त होगा। इस महीने मंगल और राहु का एक अद्भुत और तेज प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि से राहु का मिलन, जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक ऐसे विस्फोटक संयोजन की तरह है जैसे एक ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है। इस संयोजन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अष्टम भाव में इस ऊर्जा का असर गहरे और रहस्यमय तरीकों से होता है। इस स्थिति में कभी कभी आप समाज के एस्टैब्लिश्ड नियमों और कायदों को चुनौती देने का मन बना सकते हैं या अपनी राह पर चलने का जोखिम उठा सकते हैं। हालांकि यह संयोजन किसी प्रकार से अवैध या अनैतिक कार्यों की ओर भी इशारा कर सकता है जो आपको संघर्षों में डाल सकता है। लेकिन दूसरी ओर यह स्थिति आपको आध्यात्मिक विकास की दिशा में भी अग्रसर कर सकती है। जब तक मंगल आपकी राशि में नीच के भाव में विराजमान है, तब तक यह ऊर्जा आत्म साक्षात्कार और गहरी आंतरिक खोज का भी संकेत देती है। इस पूरे असर को सही दिशा में अपनाकर आप अपने जीवन में संतुलन और उन्नति पा सकते हैं। इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए गहरी समझ और ज्ञान की प्राप्ति का वक्त है, जैसे गहन अध्ययन या किसी समस्या का समाधान सोच समझकर किया जाता है। यह समय ज्ञान के मंथन का है, जहां विचारों का गहरा विश्लेषण करने के बाद असली रत्न निकलकर सामने आते हैं। मंगल की ऊर्जा इस समय आपके भीतर से एक गहरे और शक्तिशाली बदलाव का संकेत दे रही है। यह बदलाव चाहे आध्यात्मिक हो, जैसे कुंडलिनी जागरण या अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय करना, या फिर व्यक्तिगत जीवन में गहरे सत्य को जानना, यह सभी पहलू अब आपके जीवन में आकार ले सकते हैं। इस अवधि में आपके लिए यात्रा करने के भी शुभ योग बन रहे हैं, खासकर उन कर्क राशि वालों के लिए जो घर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। साथ ही शुक्र की स्थिति आपके जीवन में कुछ विशेष अवसरों को भी जन्म दे सकती है, जो रिश्तों और प्रेम के दृष्टिकोण से लाभकारी होंगे। इस समय को सही दिशा में लगाकर आप अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए एक बेहद शुभ और सकारात्मक माहौल बन रहा है। उच्चता और भाग्य के घर में शनि और शुक्र के संगम के कारण आपके जीवन में समृद्धि और खुशियों की आहट सुनाई दे रही है। यह समय आपके परिवार, रिश्तेदारों और जीवन साथी के साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा करने, अनुष्ठानों में भाग लेने या जप तप करने के लिए उपयुक्त है। इस तरह की गतिविधियां आपके जीवन में और अधिक आशीर्वाद और शांति ला सकती हैं। इस दौरान आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना भी है और उनके द्वारा आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। कृषि से जुड़ी गतिविधियों में भी शुक्र का अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है और यदि आप दान या किसी अच्छे कार्य में रुचि रखते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। यदि आपको शुक्र के प्रभाव से कोई दिक्कत आ रही है तो अब इसे सुधारने के अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपके जीवन में और अधिक सुख और समृद्धि आ सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए एक खास उपाय है जिससे आपके शुक्र के प्रभाव में सुधार हो सकता है। आप आलू का दान करें, लेकिन इसे पीला करके उबाल लें और फिर उसमें हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इस उपाय से न केवल आपका शुक्र मजबूत होगा, बल्कि घर में सुख, शांति और मानसिक शांति भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं आपके धन से जुड़े मामलों की। इस समय आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत ही सकारात्मक रहने वाली है, खासकर अगले 2 महीनों में। यह ऐसा समय होगा जब आपको आर्थिक लाभ मिलने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। पहले जो पैसे आप कमा रहे थे लेकिन किसी कारण से रुके हुए थे, अब वह काम आगे बढ़ेगा और आपको उम्मीद से अधिक धन मिलने की संभावना है। इस समय धन के मामले में आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा और लक्ष्मी की बरसात होने की पूरी संभावना है। इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए एक बेहद शुभ समय आ रहा है, खासकर जब बात उनके कामकाजी जीवन और मान सम्मान की हो। सूर्य महाराज इस समय अपनी उच्च राशि मेष में स्थित हैं, जो आपके दशम भाव कर्म क्षेत्र में है। इसका मतलब यह है कि अब आपके किए गए कार्यों का फल मिलना शुरू होगा। चाहे आपने पहले जो प्रयास किए हों, अब उसकी सराहना होने वाली है। लोग आपको पहचानेंगे, आपके काम की सराहना करेंगे और यह पहचान सामाजिक स्तर पर हो सकती है या घर और परिवार में भी।
यदि आप किसी सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपके बॉस, सहकर्मी और समाज से आपको कोई बड़ा सम्मान या टाइटल मिल सकता है जो आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। इसके अलावा 14 मई के बाद सूर्य महाराज, जो आपके धन स्थान के स्वामी हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। यह समय आपके लिए सफलता और पहचान का होगा। इस महीने कर्क राशि के जातकों के लिए वित्तीय दृष्टिकोण से शानदार अवसर आने वाले हैं। आपका धन स्थान का स्वामी इस समय लाभ के घर में यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, जो आपको एक बड़ा वित्तीय फायदा दिलाने वाला है। जब मैं बड़ा गेन कहता हूं तो इसका मतलब है कि आपको आपकी सामान्य आय से अधिक धन मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इस महीने का फोकस आपके व्यक्तिगत इच्छाओं, शौक और पैशन को पूरा करने पर है और इसके साथ ही आप धन भी अर्जित करेंगे। खास तौर पर कर्क राशि के जातकों को अपने रुचियों और इंटरेस्ट्स में सफलता मिलने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलने की संभावना है। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपके लिए यह समय प्रमोशन, वेतन वृद्धि या कुछ नया शुरू करने के लिए भी अनुकूल होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए इस महीने सर्विस सेक्टर में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस समय बृहस्पति महाराज का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, जो आध्यात्मिकता, तपस्या और परमार्थ का घर होता है, और वहीं से उनकी दृष्टि सीधे 6ठे भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो भी जॉब से जुड़ी मुश्किलें या रुकावटें थीं, उनका समाधान अब आपके पक्ष में होगा। आपको जॉब में आ रही समस्याओं का निपटारा होता दिखेगा, और यदि आप जॉब बदलने या नई नौकरी के लिए अप्लाई करने की सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। इस गोचर से आपको न केवल नए अवसर मिलेंगे, बल्कि जॉब में किसी भी प्रकार के बदलाव या सुधार के लिए भी मदद प्राप्त होगी, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस महीने कर्क राशि के जातकों के लिए कई सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, खासकर जब बात शत्रुता और रुकावटों की हो। 6ठा स्थान, जो शत्रु, बाधाएं और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा होता है, अब शुभ ग्रहों जैसे सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि में है। इन ग्रहों का इस स्थान पर प्रभाव इस महीने से कर्क राशि के जातकों की परेशानियों को समाप्त कर देगा। जो भी विघ्न या कठिनाइयां आ रही थीं, वे अब खत्म होती नजर आ रही हैं। इसी तरह दाम्पत्य जीवन को लेकर भी अच्छे संकेत हैं। शनि महाराज ने अब अपने गोचर को बदल लिया है और भाग्य स्थान में चले गए हैं, जिससे विवाह के बाद आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं। जब सप्तमेश नवम स्थान में प्रवेश करता है तो यह जीवन साथी के सहयोग और समर्थन से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली और सफलता की स्थितियां बन रही हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए इस महीने विवाह के अच्छे अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो इस महीने आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं। सप्तम स्थान, जो हमारे जीवन साथी या जिनसे हमारी मुलाकात होती है, के लिए भी यह समय बहुत खास है, क्योंकि यह स्थान अब धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ चुका है। इस दौरान आपको धार्मिक विचारधारा रखने वाले, दार्शनिक सोच वाले लोग मिल सकते हैं, जो आपकी जिंदगी में नए दृष्टिकोण और ऊर्जा ला सकते हैं। कहीं न कहीं यह मुलाकात तीर्थ यात्रा या किसी धार्मिक स्थल पर हो सकती है, जहां नदी का प्रवाह हो और शांति का माहौल हो। साथ ही आपके जीवन साथी के साथ भी आप इस समय धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों या तीर्थ यात्राओं में भाग ले सकते हैं, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत और शुभ बनाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय अपने करियर और व्यापार में आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका है। 14 मई तक सूर्य की पूरी रोशनी आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, जिससे आपके व्यवसाय को विस्तार देने और नए अवसर जोड़ने के लिए यह समय बिल्कुल आदर्श है। इस दौरान आपके प्रयासों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सूर्य का बल पूरी तरह से आपके पक्ष में है। इसके साथ ही मंगल की ऊर्जा भी आपको विशेष रूप से प्रभावित कर रही है, क्योंकि वह मेष राशि में उच्च अवस्था में है, जिससे उसका प्रभाव भी आपके कामकाजी जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ रहा है।
इस समय आप किसी महत्वपूर्ण समारोह या सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं, जहां आपको सम्मान मिलेगा और आपकी पहचान भी मजबूत होगी। इसके अलावा संतान संबंधित मामलों में भी प्रगति हो सकती है, जैसे विवाह या नौकरी की योजनाएं बन सकती हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। इस समय आपके लिए बहुत सी सकारात्मक परिस्थितियां बन रही हैं और आपकी योजनाएं सफल होने की पूरी संभावना है। मेहमानों का आना जाना भी बना रहेगा, जो आपके घर में खुशियों का माहौल बनाएगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल इस समय आपके पक्ष में है, जो आपकी राह को आसान बना देगा। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी परेशानी का सामना कर रहे थे, चाहे वह धन संबंधी हो, पारिवारिक जीवन से जुड़ी हो या संतान पक्ष से संबंधित, तो अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही अगर आप कोई बड़ा निवेश करने का सोच रहे हैं, तो यह समय उसके लिए भी अनुकूल रहेगा और आपको अच्छा लाभ हो सकता है। हालांकि आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें। यदि ऐसा किया तो आपके लिए नुकसान हो सकता है और आपके लिए गिरावट का रास्ता खुल सकता है। इस समय आपको अपने वित्तीय मामलों में काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या धन का लेन देन कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप पूरी सावधानी बरतें। किसी भी तरह के लेन देन में पारदर्शिता होनी चाहिए और परिवार के सदस्य को यह पता होना चाहिए कि आप किसे पैसा दे रहे हैं। चोरी छिपे किसी को भी धन न दें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। वहीं अगर आप किसी संपत्ति, घर या वाहन को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ है। आपको इस प्रक्रिया में सफलता मिलेगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रखने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। इस समय आपका भावनात्मक संतुलन सबसे बड़ी कुंजी है। गुस्से और आवेश को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही संयम आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। यदि आप नौकरी या रोजगार की तलाश में हैं या हाल ही में किसी परीक्षा में भाग लिया है, तो अच्छी खबर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। परिणाम आपके हित में आने की प्रबल संभावना है। सहयोग और समर्थन भी इस समय आपको भरपूर मिलेगा, जिससे आगे की राह आसान बन सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ शानदार अवसर आपके सामने आएंगे, मगर उन्हें सही दिशा देना और उन्हें लाभ में बदलना पूरी तरह आपके विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी कोई मौका सामने आए, उसे गंभीरता से लें और हाथ से न जाने दें। साथ ही फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। अब समय है एक संतुलित और व्यावहारिक बजट बनाने का। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उससे जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना भी मिल सकती है, जो आपके पक्ष में जाएगी। और अगर आप व्यवसाय करते हैं, तो व्यापार से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां और निर्णय इस समय आपके लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। धैर्य, समझदारी और दूरदृष्टि ही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस समय बेहद जरूरी है कि आप अपने व्यापार से जुड़े हर दस्तावेज को पूरी तैयारी और सतर्कता के साथ संभालें। हर कागज ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी अधिकारी या समिति उसकी जांच करे, तो सब कुछ स्पष्ट, सटीक और त्रुटि रहित नजर आए। लापरवाही या अधूरी जानकारी आपको आर्थिक या कानूनी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। आपके द्वारा किया गया कोई भी गलत कार्य न केवल दूसरों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि अंततः वह आपके लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए हर कार्य में ईमानदारी और सकारात्मकता बनाए रखें, क्योंकि जो ऊर्जा आप फैलाते हैं वही लौटकर आती है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं और स्थानांतरण या प्रमोशन से जुड़ी कोई योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में कार्य कर रही है और सफलता की राह खुल सकती है। साथ ही सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो दिखने में अपने लगते हैं, आपके घर परिवार में अशांति फैलाने की मंशा रख सकते हैं। ऐसे समय में धैर्य, विवेक और अंदर की आवाज पर भरोसा रखना ही आपकी असली ताकत बनेगा। जिंदगी में कई बार धोखा वहीं से मिलता है जहां से सबसे ज्यादा भरोसा होता है, चाहे वो अपने रिश्तेदार हों या पास पड़ोस के लोग। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें
और खुद को अपने काम में पूरी तरह समर्पित रखें। दूसरों की बातों में आकर अपने रास्ते से भटकना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए खुद पर यकीन रखें और जो भी कर रहे हैं उसे दिल से करें। किसी की नकारात्मक सोच आपके हौसले को कमजोर नहीं कर सकती जब तक आप खुद उसे मौका न दें। साथ ही इस समय अपने स्वास्थ्य को भी हल्के में न लें। खान पान में संयम बरतें, ऐसा कुछ न खाएं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सके। छोटे छोटे बदलाव जैसे सही समय पर भोजन करना और हाइड्रेटेड रहना आपको फिट और एक्टिव बनाए रखेंगे। अगर दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की तकरार चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ी समझदारी और प्यार से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी और यह समय प्रेम व सामंजस्य के लिए काफी अनुकूल है। बस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, सब अच्छा ही होगा। परिवार के माहौल में इस समय सुख और शांति की मधुर हवा बह रही है जो दिल और मन दोनों को सुकून देती है। खासकर कर्क और सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद फलदायी साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह इन दोनों राशियों के लिए सबसे शक्तिशाली और परिणामदायक ग्रह माने जाते हैं। मंगल देव जैसे मानो आपके हर प्रयास पर अपना आशीर्वाद बरसाने को तत्पर हैं। बस जरूरत है तो आपकी ओर से की गई सच्ची मेहनत और सकारात्मक सोच की। आपके जीवन में सूर्य की भूमिका भी अहम रहेगी, इसलिए अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को कभी कमजोर न होने दें। साथ ही शुक्र ग्रह जो कि आपके भाग्य का स्वामी है, उसका पूजन या उससे जुड़े उपाय करना आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। और जहां तक मंगल की बात है तो उसका आसान और प्रभावशाली उपाय यही है कि आप हनुमान जी को नियमित रूप से चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। यह न सिर्फ आपके कार्यों में ऊर्जा का संचार करेगा, बल्कि भीतर की स्थिरता और साहस को भी मजबूत बनाएगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल की ऊर्जा पूरी तरह जागृत हो और आपके कदम सफलता की ओर तेजी से बढ़े, तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर समर्पित करें। यह साधारण सा उपाय आपके ग्रहों को संतुलित करने में बड़ा असर डाल सकता है। साथ ही अपने जीवन में मिठास सिर्फ रिश्तों में ही नहीं बल्कि कर्मों में भी घोलें। जब भी किसी का स्वागत करें तो नमकीन की जगह कुछ मीठा परोसें, चाहे वह गुड़ हो, मिठाई हो या कोई मीठा फल। और जब भी आप बाहर निकलें तो जरूरतमंदों को मीठे का दान करें। यह छोटी सी आदत आपके मंगल को मजबूत बनाने में बेहद मददगार साबित होगी। विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए यह उपाय जमीन, वाहन, सुख सुविधाएं और करियर में तरक्की के द्वार खोल सकता है। आखिर में, अगर आप इस जानकारी से जुड़े रहे और ऐसी ही उपयोगी बातें भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समय और भरोसे के लिए धन्यवाद।